हम लोग कर रहे थे, हमने आरसीएम निकालना सीखा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए, है ना। किस किसने बिल्कुल नहीं किया, हाथ ही लगा के नहीं देखा। कल क्लास में थे, क्लास किए दो। मैंने क्या मैसेज किया था, क्लास में आना, 2 क्लास करके आना। वो कहाँ है ऋषिका? बेटा मैंने आपको कहा था एक्ससीएम कैसे निकालते हैं, डीएम एक्स अपॉन डीएम, ऐसे निकाला। और कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, मैं लास्ट वाला करा रहा हूँ, जिसमें मैंने लेमडा गिवन था ए एक्स प्लस बी, ऐसा गिवन था। अगर मुझे ये चीज उसमें पुट करनी है, एक्ससीएम ए एक्स प्लस बी लेमडा डी एक्स, डीएम की वैल्यू कितनी भर दी मैंने, लेमडा की वैल्यू है, डीएम की वैल्यू है लेमडा डी एक्स। तो लेमडा तो मैंने ये भर दिया, डी एक्स कहाँ है, डी एक्स ये रहा और ये एक्स ये रहा, राइट। नीचे भी क्या है, ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, लेमडा डी एक्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उसके बाद इसकी जो लिमिट थी वो कहाँ से कहाँ थी, 0 से L, मुझे रोड के लिए करना था, तो 0 से L ये थी, 0 से L ये थी। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर। क्या ये ए एक्स स्क्वायर बन गया और ये बी एक्स बन गया, डिवाइडेड बाय ये कितना बन गया, ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये भी डी एक्स। सिंपल। पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करो, क्या इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाती है, ए एक्स स्क्वायर की करना, ए एक्स क्यूब बाय 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय इसकी क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय बी एक्स। क्या लिमिट अब 0 से L लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो L ही भरना है और कुछ तो भरना नहीं है ना। 0 पे क्या हो जाएगा, 0, तो भरो इसको, क्या आएगा, ए एल क्यूब बाय 3 प्लस बी एल स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय ए एक्स एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल, नीचे से 2 एलसीएम आएगा, वो 2 इसके साथ कट जाएगा ना, 3 टू 6, ए एल क्यूब एलसीएम लिया तो इधर 2 चला गया, प्लस इधर 3 बी एल स्क्वायर चला गया। एलसीएम कितना आया इनका, 6 आया ना, तो 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय ए एल स्क्वायर प्लस में 2 बी एल डिवाइडेड बाय बाय 2, ये 2 से 2 कट गया, क्या ये 3 नीचे आएगा, यस। इसकी 2 ए एल क्यूब प्लस 3 बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये 3 नीचे आके इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इसका मतलब 3 ए एल स्क्वायर प्लस में 6 बी एल, दैट इज योर आंसर। एल कॉमन आगे कट भी सकता है, मल्टीप्लाई ये रहा फॉर्मूले में, इंटू एक्स, डीएम इंटू एक्स, डीएम इंटू एक्स, ये रहा, ये डीएम पूरा लेमडा डीएक्स भर दिया मैंने, लेमडा डीएक्स आया समझ। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि लेमडा कैसा भी दिया जा सकता है, जितना बढ़िया लेमडा देगा उतना बढ़िया सवाल बनेगा। और मैंने आपको 4 कैटेगरी में, पहले लेमडा लिया, उसके बाद लेमडा नोट एक्स कराया, उसके बाद एक और दिया, फिर एक और दिया, राइट। तो आपको ये आदत हो गई कि डायरेक्टली जो भी देगा वो यूनिफॉर्म नहीं देगा, तो नॉन यूनिफॉर्म के सवाल है ये, जिसमें लेमडा ऐसे ऐसे दिया हो, इसको उतारना उतार सकते। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म थिन रिंग, कोई मुझे बताएगा रिंग के ऊपर मास लेमडा होता है सिग्मा होता है, 11th क्लास, लेमडा लाइन के ऊपर मास होता है, उसमें जो रिंग होती है, मैंने बोला सेमी यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। अब मैंने सेमी सर्कुलर ही क्यों लिया, भाई सर्कल होता तो सेंटर पे ही होता ना यूनिफॉर्म में, तो निकालना किसका बनता है, सेमी का। तो इसमें क्या कीजिए, आप इस तरीके से रिंग बना लीजिए, ये देखो बेटा, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका जो डेंसिटी है वो लेमडा है। लेमडा की यूनिट बताना क्या होगी, लेमडा का फॉर्मूला मास अपॉन लेंथ केजी पर मीटर,
तो लेमडा केजी पर मीटर, तो यहाँ पे लेमडा गिवन है, ये गिवन है। इसका मतलब रिंग के ऊपर जो मास है वो लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डन। ओके, इसके बाद यहाँ देखो, अगर इसकी रेडियस आर है, होल्ड ऑन, अभी लिखना बंद करो। सबसे पहले एलिमेंट को लेट करना सीखिए। आपको क्या करना है, जैसे वहां पे x की दूरी पे एक dx मानते थे जब तुम्हारी रोड आई, तो तुमने रोड में यहाँ से x की दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट dx मान लिया, तो वहां पे तो ऐसे ऐसे एज्यूम करना था। यहाँ पे कैसे एज्यूम करना है, तुम्हें एंगल चलना है। ये देखो तुम यहाँ हो अभी, यहाँ तुम यहाँ इस टुकड़े से तुम इधर जा रहे हो, तो तुम क्या बोले कि सर हम थीटा चले, और थीटा चलने के बाद हमने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, इतना एलिमेंट। इसका मास कितना है m, रेडियस कितनी है r। तो आप बताइए क्या ये छोटा सा एलिमेंट सेंटर पे एंगल नहीं बना रहा है क्या? कितना एंगल बना रहा है? डी थीटा। तो आपको अजम्पशन आ रहा है भाई थीटा एंगल पर डी थीटा एलिमेंट मैंने मान लिया। इसकी लेंथ कितनी मान लें? dl। ये रेडियस कितनी होगी? r। डन। तो मुझे सिंपल एक चीज समझाइए, अगर मान लीजिए कोई चीज आपके सामने ऐसी है, 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से सुनना। मैं कैसे लिख रहा हूँ चीजों को, ये देखो, ये मैंने एलिमेंट यहाँ माना है, ये एलिमेंट कितनी दूर था? थीटा की दूरी पर था। पर ये एलिमेंट खुद कितना बना रहा था? डी थीटा। तो मैंने थीटा की दूरी पे ये माना। पर मुझे बताइए क्या ये जो लेंथ है, क्या ये तो रेडियस नहीं है क्या? डन। अगर मैं इसके कंपोनेंट तोड़ूं, इसके कंपोनेंट तोड़ूं आर के, तो क्या इधर ये आर कोस थीटा और ये आर साइन थीटा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो पॉइंट है, ये x में तो इतना है और y में इतना है? नहीं बात समझ में आई? आप इसके कंपोनेंट यहाँ तोड़ दो ना, आपको तो ऐसे तोड़ने आते हैं, ये आर साइन थीटा, ये आर कोस थीटा, क्या आप इसको शिफ्ट करके यहाँ नहीं ले सकते? पैरेलल शिफ्टिंग। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट समझ में आए कैसे लिखने हैं? ये आर की दूरी पे था, मतलब ये जो है ये आर है, मैंने लिखा आर कोस थीटा और इसको क्या लिखा? आर साइन थीटा। दैट्स इट। तो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट समझ में आ गए, बोलो क्या? आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा, एक्स में इतना वाई में इतना। एक चीज, इसका मास कितना है इस टुकड़े का? dm। मैं कल से समझा रहा हूँ, अभी जब तक ये फिगर्स चलेंगी तब तक घर जाके इनको रिपीटेडली करो, नहीं तो नहीं आएंगी ये, बिल्कुल नहीं आएंगी। यहाँ पे मैंने बोला है dl लेंथ का टुकड़ा है, dm मास मैंने मान लिया, थीटा डिग्री पर चल के डी थीटा एलिमेंट मान लिया। क्या तुम्हें ये छोटा सा ऐसा नजर आ रहा है कि ये डी थीटा है, इसकी लेंथ dl है और ये रेडियस r है ना? तो ऐसे वाले केसेस में आप ये भी आदत बनाइए कि थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस आप अप्लाई करो। मैं बहुत आराम आराम से करा रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठे कि प्रोसीजर क्या है। थीटा कितना है अभी? डी थीटा। आर्क कितनी है? dl। रेडियस कितनी है? r। तो आप यहाँ से dl कितना लिख सकते हो? r d थीटा। dl कितना लिख सकते हो? r d थीटा। मुझे मास लिखना है, मास dm। dm कैसे लिखोगे? dm कैसे लिखोगे? अभी ये वाला केस है, देखो, अभी मुझे dm लिखना है यार। जब जब लैम्डा दिया होता है dm कैसे निकालते हैं? लैम्डा dl, है ना? अभी मैंने टुकड़ा dl मान लिया, dx होता तो dx ले लेता, तो यहाँ पे लैम्डा इंटू dl। अब सिंपल, ये जो लैम्डा dl है, देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच रहा हूँ, क्या मैं dm पे पहुंच रहा हूँ? ये सारे काम dm के लिए हो रहे हैं। रीजन, अच्छा एक इसमें मैं आपको एक लाइन बताऊंगा, क्या आपको लग रहा है कि इसके अंदर ये इस तरीके से सिमेट्रिक है, आधी इधर और आधी इधर, है ना? तो इसके परपेंडिकुलर जो तुम्हारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, उसके परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है? एक्स। क्या ये वाई में, ये वाई में सिमेट्री है, और इस मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक्स में सिमेट्रिक दिख रहा है, इतना इधर इतना इधर। इसका मतलब एक्स में तो निकालने की जरूरत है नहीं, तो सारा खेल किस में होगा?
वाई में, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट उसके परपेंडिकुलर कौन होता है एक्स, तो एक्स में निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम कौन सा निकालेंगे वाई वाला। हम ये देखेंगे वो सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे डीएम निकालिए, लेमडा की वैल्यू लेमडा है, बोलो डीएल तुमने निकाल लिया, ये रहा लेमडा आर डी थीटा, डन। तो ये डीएम आ गया। अब लिखना नहीं है, मैं टाइम दूंगा, प्लीज देखना इधर के बारे में। मेडिकल स्टूडेंट खासकर साइन थीटा कोस थीटा के अलावा कोई इंटीग्रेशन यूज नहीं होती पूरे 2 साल। जहां जहां एक आधी जगह आती है वो टीचर बता के चलता है। तो साइन थीटा डी थीटा का आंसर आता है माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस का, उसके बाद साइन एम थीटा डी थीटा। इसको देखो, थीटा के साथ में कोई एम आ गया, इसका मतलब पहले साइन का आंसर लिखो, माइनस कॉस एम थीटा तो लिखना ही है, और जो थीटा के साथ एम है वो नीचे आ जाएगा। अच्छा ऐसे ही कोस एम थीटा हो तो साइन साइन एम थीटा तो होगा ही होगा, और एम थीटा में थीटा के आगे एम आ रहा है तो वो नीचे आ जाएगा। तो जनरली आपको ये चीजें देखने को मिलती है, ये इंटीग्रेशन यूज होगा जहां भी थीटा आएगा। अब आइए, क्या मेरा डीएम आ चुका है, भरे हम, बोलो क्या मुझे, मैंने क्या लिखा नोट डाल के, क्या लिखा, लाइन ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उस पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं निकालनी, क्योंकि वो सिमेट्री है ना, नहीं निकालनी। तो कौन बचा इधर बताओ, वाई बचा ना, तो इसका मतलब मुझे वाई सीएम निकालना है। मतलब मैंने इसमें क्या लिखा कि एक्स सीएम कितना है अभी, 0। एक्स सीएम कितना है 0, मतलब इसको मैं ओरिजिन मान लूंगा ना जहां भी कुछ भी। तो अभी एक्स सीएम नहीं निकालना, मुझे वाई सीएम निकालना है। तो एक्स सीएम तो हमें निकालना ही नहीं, वाई सीएम बोलो क्या आएगा, डीएम इंटू वाई डिवाइडेड बाय डीएम। ध्यान से बोलो, लेमडा डीएम की वैल्यू कितनी आ रही है, लेमडा आर डी थीटा। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है थीटा डी के आगे आ रहा है, मतलब डी डी थीटा के आगे आ रहा है, तो लिमिट किसकी लगेगी, थीटा की, एंगल की लिमिट लगेगी अभी। तो यहाँ पे आपने भरा लेमडा आर डी थीटा, और आप देखिए ये जो वाई है ना, वाई ये उस एलिमेंट का, किस एलिमेंट का जिसका मास कितना है, डीएम वाले एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट है। कितना है वाई कोऑर्डिनेट, आर साइन थीटा। बात समझ में आ गई, बस इतनी नोटेशन पुट करनी है, उसके बाद सॉल्व करना। और ये मेथड आप कहीं भी लगा लो। देखो अगर आपको एक बार आपको सुनने में दिमाग में ये चीजें बैठी कि एज्यूम कैसे करना है, मैंने क्या कहा था, जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आता है तब तब छोटा छोटा एलिमेंट मानना पड़ता है। अब रोड में छोटा एलिमेंट कैसे माना, रिंग में छोटा एलिमेंट थीटा चल के माना, और कितना एलिमेंट माना, डी एल, डी थीटा एंगल बना रहा है, यहां भर दो, बोलो कितना है, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय डीएम की वैल्यू लेमडा आर डी थीटा। सही है, आर तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो मुझे लिमिट बताइए, क्या तुम यहां से चल सकते हो और यूं इधर जा सकते हो, सोच के बताना, यहां तक जाओगे कि यहां तक जाओगे, 0 से पाई जाओगे, 0 से पाई बाई 2 जाओगे, 0 से पाई। तो यहाँ पे मैं टुकड़ा यहाँ भी मान सकता हूँ, ये टुकड़ा यहाँ भी मान सकते हैं, ये टुकड़ा यहाँ भी मान सकते हैं। तो हम कितना 0 डिग्री से लेके कितना चल सकते हैं, 180, 180 मतलब पाई। तो इसका मीनिंग मैं इसको 0 से पाई और 0 से पाई इंटीग्रेट करूँ, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब सोल्व करके देखो इसको, देखो ये लेमडा आर तो कांस्टेंट दिख रहा है ना, तो ये लेमडा आर यहाँ से भी बाहर आएगा, यहाँ से भी बाहर आएगा, तो यहीं से काट देते हैं इसको। ये ऊपर क्या बच रहा है, 0 से पाई साइन थीटा, ये आर स्क्वायर था वैसे, यहाँ पे आर बाहर आ जाएगा, एक आर बच जाएगा ना इसमें से, एक लेमडा आर कट गए, जो बचा आर वो बाहर आ गया, बाहर आ गया, साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पे डी थीटा 0 से पाई। बोलो डी थीटा का आंसर थीटा, कितनी बार बता चुका हूँ, डी एक्स का आंसर एक्स, डी वाई का आंसर
वाई, डी थीटा का आंसर थीटा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, पाई माइनस जीरो। जब तुम्हारा आंसर थीटा आएगा तो उसमें जीरो से पाई, पाई माइनस पाई आएगा। इसका मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सोल्व करो यहाँ। आर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा जीरो से लेके पाई डिवाइडेड बाय पाई, ये आ गया। भरते हैं। आर माइनस को बाहर दे दो एक बार, दिक्कत नहीं होगी। कोस पाई, एक बार कोस पाई, एक बार माइनस कोस जीरो। कोस पाई की वैल्यू 180, कोस 180 माइनस वन, ये होता है माइनस वन। ये क्या है, वन, तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू, माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय पाई, है ना। तो ऊपर क्या आया, माइनस, माइनस ऊपर टू आ गया ना प्लस का, तो दिस इज टू आर बाय पाई, टू आर बाय पाई। मीनिंग कंक्लूजन क्या निकला, कि जो तुम्हारी रिंग होती है, रिंग, हाफ रिंग, उसका सेंटर ऑफ मास वाई में कितना लाई करता है, कहीं यहाँ पे कितना मान लो इसको, 0,2r/पाई मान लिया। बहुत क्लियर है, उतारिए इसको। बेटा ये इसको तू इतना बड़ा मत मानना, इसको एक पॉइंट मान ले, इधर वाले को। नहीं नहीं, मैं बेटा मैं इसको एक मान रहा हूँ, ये बहुत छोटा है। ये तेरे को जूम करके इतना दिखा रहा हूँ, ये तेरे को जूम करके इतना दिखा रहा हूँ, ये बहुत छोटा है। ये कुछ ऐसा है जैसे मैंने यहाँ दिखाया, मैंने आर के कंपोनेंट तोड़े, ये आ गए, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये कोऑर्डिनेट लिखने की आदत डाल लेना इसमें, उतार लीजिए फटाफट। देखो इधर, अभी मैंने क्वेश्चन दिया कि अगर मान लीजिए आपके पास पूरी रिंग ना देके इतनी रिंग दे दे, सेम सवाल, सिर्फ इतना इतना पोर्शन दे दिया, इसका मतलब इसको बोलते हैं क्वार्टर रिंग, क्वार्टर रिंग। अगर ऐसा दे दे और लेमडा कितना दिया, लेमडा दिया, तो इट इज कांस्टेंट, लेमडा किलोग्राम पर मीटर। अभी दिया ऐसा, बोलो क्या फिर से वही काम, तुम यहाँ से स्टार्ट होगे, थीटा एंगल चलोगे, थीटा एंगल चलकर एक छोटा सा एलिमेंट मान लोगे जिसका लेंथ डीएल है, मास डीएम है, वो सेंटर पे डी थीटा का एंगल बना रहा है। अब देखो, अब आपको बार बार वही चीजें नहीं लिखनी है, क्योंकि आपको पता है, देखो यहाँ पे जो जो मेन मेन चीज सीखी आपने, आपने डीएम की वैल्यू सीखी, लास्ट में आप लिखते थे लेमडा डीएल, और ये लेमडा आर डी थीटा। मैं ये कह रहा हूँ, आप प्लीज किसी भी क्वेश्चन के लिए ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। ये क्वार्टर रिंग आई है, इसकी वजह से सिर्फ लिमिट बदलेंगी और कुछ नहीं बदलेगा इधर। देखो यही तो पुट करना है ना, लेमडा आर डी थीटा, तो लेमडा इंटू डीएल तो हम पुट किया करते ही थे, लेकिन आज हमने डीएल की वैल्यू आर्क बाय रेडियस से क्या निकाल ली, आर डी थीटा, तो लेमडा आर डी थीटा, जिसकी जुबान पे ये चीजें टिक गई, रिंग आते ही वैसे सवाल आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे डीएम ये बनना। अच्छा फिर से क्या करें, निकालो कितना आएगा वाई सी एम, क्या डीएम कितना है, लेमडा आर डी थीटा इंटू वाई, वाई कितना है अभी। अच्छा पहले एक्स में निकालना पड़ेगा, वाई निकालो पहले। वाई इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं अभी भी, आर साइन थीटा, आर कोस थीटा, कॉमा आर साइन थीटा, ऐसा ही था ना दिस वन। वाई की वैल्यू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय लेमडा आर डी थीटा, उठ गया, जीरो से लेके पाई बाय टू, 90 डिग्री। ये देखो यहाँ से लेके यही तो जा सकते हो तुम, बस जीरो से पाई बाय टू। सॉल्व इट, कितना आया, करो सॉल्व बेटे सारे। बेटे वो सिमेट्री है ना उधर, मतलब एक्सएम पे मेरे को निकालना ही नहीं है। 2r/पाई आएगा दोनों में, आप लेमडा नोट एक्स करो। अब यहाँ पे गड़बड़ करेगी, एक्स की वैल्यू भर रही है, एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा भर दी। क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ले लो,
बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जब तक कैलकुलेशंस हाथ से नहीं हो जाएंगी कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। कोई गड़बड़ हो रही है तो मुझे बताओ। इसमें लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट एक्स दी है, लेमडा नॉट एक्स। अब फिर से मुझे इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। अब ना तो ये एक्स में सिमेट्रिक है ना वाई में सिमेट्रिक है। अगेन यू नीड टू फाइंड एक्ससीएम वाईसीएम। पहले वाईसीएम इधर से देखो, क्या है, लेमडा आर वैसे कट गए, ये कट गए, यहाँ पे आर बाहर आ गया, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा 0 से लेके पाई/2 डिवाइडेड बाय 0 से पाई/2 कौन बचा इधर, डी थीटा, तो आंसर पाई/2 ही आएगा नीचे, है ना। उसके बाद माइनस को बाहर ले लिया करो, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो माइनस के साथ, तो माइनस आर कॉस पाई/2 माइनस कॉस 0, ये आ गया पाई/2, तो 2r/पाई, ये कितना बन जाएगा 1, तो कितना आ गया 2r/पाई आ गया। ऐसे ही क्या आ जाएगा एक्ससीएम, एक्ससीएम में क्या आएगा, आप देखो, हाँ लेमडा आर डी थीटा, यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है आर कॉस थीटा, और 0 से लेके पाई/2, ये लेमडा आर डी थीटा 0 से पाई/2, एंड यू विल फाइंड एक्ससीएम एज अ 2r/पाई, एंड इन दिस केस योर आरसीएम विल बी 2r/पाई कोमा 2r/पाई। आ गया ना समझ, यहाँ करके देखो। देखो अब तुम्हें बार बार चीजें वही लिखने की जरूरत नहीं है, तुम वाईसीएम से स्टार्ट करो। आपको फिर से वही करना है, डीएम इंटू वाई डिवाइडेड बाय में डीएम दस वन, तो डीएम 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 वाई, डीएम कितना है लेमडा आर डी थीटा। तो अच्छा एक वैसे समझा रहा हूँ, पहले मैं एक्ससीएम ले लेता हूँ। ये एक्ससीएम में यहाँ एक्स आएगा ना, देखो मुझे निकालने तो दोनों ही है इधर, एक्स वाला भी निकालना है वाई वाला भी निकालना है, क्योंकि सिमेट्रिक है नहीं। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला ये देखना है कि वो सिमेट्रिक किसी एक्सिस के अबाउट है कि नहीं है। हो तो वैसे ही आसान हो जाता है, दो दो चीजें निकालनी नहीं पड़ती। लेकिन अभी सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब एक्ससीएम भी निकालना है वाईसीएम भी निकालना है। ये तरीका लिखा। देखो मुझे जो चीज यहाँ पे समझानी है आप लोगों को, बेटा ये जो एक्स है और जो ये एक्स है ये अलग है, समझे। ये एक्स क्या है, इस डीएम का कोऑर्डिनेट है। यो डीएम कहाँ है, डीएम कहाँ है आर कॉस थीटा पे, बट दिस लेमडा नोट एक्स मुझे नहीं पता, है वेरिएबल, लेकिन ये लेमडा नोट एक्स मेरे को नहीं मालूम। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, लेमडा आर डी थीटा इज ओके, लेमडा आर डी थीटा मैंने पुट किया, बोलो लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट एक्स भर दी, आर डी थीटा, और एक्स की वैल्यू क्या भर दी आर कोस थीटा डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट एक्स आर डी थीटा, यूं का यूं। बोलो अभी भी आंसर 0 से लेके पाई/2, 0 से लेके पाई/2। इतना अच्छा मौका दे रखा है तुम लोगों को, डेली लाइव क्लास रिकॉर्ड होती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है घर जाके उसी चीज को 4 बार सुनो। देखो मैं हर 11th क्लास के बच्चे को बोलता हूँ, तुम्हारे पास इतना समय है, जिस बच्चे ने 11th में जल्दबाजी की उसका सब कुछ रह जाएगा। एक दिन में होने वाला चैप्टर चाहे 5 दिन में करो, इतना टाइम है तुम्हारे पास। तुम्हारे से कोई इसका रिजल्ट पूछने वाला नहीं है, अपना अपना पूरा चैप्टर पे समय दो, जब तक ना आ जाए तसल्ली से तब तक आगे नहीं बढ़ना। यहाँ पे सॉल्व करोगे लेमडा नोट एक्स वैसे ही कट जाएंगे, रीजन क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा के अलावा जो कुछ भी होगा विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो ये सोल्व किया, आर डी थीटा आर, तो ये कट गया। बोल नीचे क्या बचा, डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा में 0 से पाई/2, तो ये पूरा सोल्व करके कितना आ गया पाई/2 आ गया। डन। यहाँ आइए, ऊपर क्या बचा आर बचा, कॉस थीटा बचा, फिर से यही आया, तो अगेन एक्ससीएम कितना आएगा 0 से पाई/2 में 2r/पाई आएगा सोल्व करके। वैसे ही याद हो गई चीजें, तो क्या है, तो यहाँ पे एक्ससीएम कितना आ रहा है 2r/पाई, कर लोगे ना।
दिस वन। अच्छा, क्या ऐसे ही YCM भी निकालना पड़ेगा? तो YCM भी ऐसे निकालना पड़ेगा। YCM में क्या है ये? लैम्डा नॉट एक्स आर डी थीटा इंटू, बोलो, आवाज आनी चाहिए, क्या y की वैल्यू यहाँ पे r साइन थीटा और 0 से लेके π/2, और आपको पता है ये वाली चीज तो नीचे भी आती है, लैम्डा नोट एक्स आर डी थीटा 0 से लेके π/2 अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। जब तुम्हारे को मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए गए, आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है, वो इंटीग्रेशन देखो यहाँ यूज होता है जाके मेनली, काइनेमेटिक्स में भी आया, लेकिन आप देखो अब सारा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, एक्चुअल यूज इंटीग्रेशन का यहाँ है, जहां पे तुम्हें ये छोटे छोटे टुकड़े मान के सवाल करना पड़े। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये लैम्डा नोट एक्स दिया, ये कुछ भी दे सकता है इधर, कुछ भी दे देगा, समझ गए? पर एक चीज देख रहे हो तुम, यहाँ पे इस लैम्डा नोट को अगर मैं एक्स की टर्म में दे रहा हूँ, तो इसकी इसकी कैलकुलेशन में कोई खास असर मेरे को दिख नहीं रहा है। उसका रीजन, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंडेंस दे रहा है, और यहाँ पे जो टुकड़ा माना गया है वो थीटा चल के थीटा की टर्म्स में माना गया है। मतलब मैं उस टुकड़े के, देखो बोलना सीख लो, एक्सीएम का मतलब मुझे पोजीशन देखनी है सेंटर ऑफ मास की इन एक्स एक्सिस, सो आई एज्यूम डीएम मास whose x coordinate is this one and y coordinate is this one। बोलना मतलब इस डीएम का x कोऑर्डिनेट है ये, इस डीएम का y कोऑर्डिनेट आएगा इधर, सिंपल, सही है। नेक्स्ट कीजिए, हेडिंग लिखना, YCM भी 2r/पाई आएगा इधर, YCM भी 2r/पाई आएगा, दिस वन। उसके बाद हाफ डिस्क, देखो अगर तुम्हें ये ये पता है बनती है, डिस्क रिंग को मिला के बनती है। जैसे अगर आप ये मैंने डिस्क बनाई, ये इस डिस्क में क्या तुम अगर ऐसे 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 बहुत सारी रिंग्स रख दोगे तो ये भर जाएगी ना। तो याद रख लो डिस्क किससे बनती है, मेड अप ऑफ रिंग्स। तो आपको रिंग ही माननी है, आपको रिंग लेट करनी है। देखो इसमें कैसे लेट करते हैं, ये सेंटर, आपको आर की दूरी पे जाना है, स्मॉल आर की दूरी पे, इसकी रेडियस कितनी थी आर, मास कितना है एम। मैंने क्या किया, स्मॉल आर की दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट माना, और वो एलिमेंट कौन होगा, रिंग। भाई किससे बनी है ये, रिंग से, तो एलिमेंट भी कौन होगा, रिंग। तो मैंने यहाँ पे जाके एक रिंग मान ली, और इसकी विड्थ कितनी मान ली, dr, दिख रहा है, ये ये मैंने एक रिंग मान ली, आर की दूरी पे dr विड्थ की एक रिंग लेट कर ली। लेट एज्यूम, लेट ए रिंग ऑफ विड्थ dr at a distance of r from the center। सिंपल। मुझे एक सिंपल एक चीज समझाओ, जब भी डिस्क आती है तो उसके ऊपर मास उसकी सरफेस पे होता है कि नहीं होता है? भाई डिस्क तो भरी भरी होती है, तो उसकी सरफेस पे मास आ जाए तो कौन सा डेंसिटी आएगा, लैम्डा सिग्मा रो, सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा गिवन होगा, सिग्मा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आ रहा है नीचे, डन। तो मुझे एक बात भी पता है कि अगर मेरे को अभी डीएम निकालना पड़ जाए, डीएम, तो डीएम यहाँ पे सिग्मा डी ए आएगा, हाँ या ना, यस। पर जैसे वहां पे आपने देखा, मैंने डीएम को क्या लिखा, लैम्डा डीएल, और डीएल को क्या लिखा, आर डी थीटा। गिनती की ना एक एक दो दो बातें हैं हर एक में। जैसे यहाँ पे ये फिक्स हो गई, अब यही करनी है। यहाँ पे डी ए, इसके बारे में सुन लीजिए, जो एरिया होता है ना, एरिया यहाँ लिख देंगे, जो एरिया होता है बेटा वो सरकमफ्रेंस इनटू विड्थ होता है एक। अगर जहाँ पे वॉल्यूम आ जाए, वॉल्यूम भी आएगी ना आगे, जब रो आएगी रो, तो वॉल्यूम भी आएगी। अभी कौन आ रहा है,
एरिया, तो एरिया इनटू विड्थ वॉल्यूम होती है। इस बात का ध्यान रखें, ये तुमने 10th क्लास में सीखा है क्या? एरिया सरकमफ्रेंस इनटू विड्थ, वॉल्यूम एरिया इनटू विड्थ। अभी यहाँ आते हैं, बोलो डीए कैसे लिखूं, लिखवाओ एक बार। एरिया लिखना है सरकमफ्रेंस इनटू विड्थ, मैं किसको देखूं? उस एलिमेंट को। अच्छा ये डीएम किसका है अभी? इस छोटी सी रिंग का। इसका मास कितना है? डीएम। विड्थ कितनी है? रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। और इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? आधा। आधी है ना, पूरी का 2 पाई आर होता है, तो आधी का कितना होगा? और इनटू विड्थ कितनी है? तो एरिया ऐसे लिखना है। बात समझ में आ गई? इसको दोबारा पूछना है। तो यहाँ पे सिग्मा साथ में चल ही रहा है, तो ये डीएम की वैल्यू ये रही। अच्छा फिर से बताओ, क्या तुमने इस रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया? हाँ, सबसे पहले निकाला अभी 2r/पाई। देखो ये स्टैंडर्ड फिगर्स याद रखनी है, आपको पता है ये सिमेट्रिक है इस एक्सिस के अबाउट, तो एक्स में तो निकालने की जरूरत नहीं है। बोलो इस छोटी सी रिंग का सेंटर ऑफ मास का यहाँ नहीं आया था, और इसके कोऑर्डिनेट कितने थे? 0,2r/पाई, ये है ना। तो मुझे इसका आंसर भी किस में निकालना है? वाई में। तो इसका मतलब वाई सी एम निकालने के लिए क्या डीएम इंटू वाई डिवाइडेड बाय डीएम। देखो ध्यान से सुनना, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सेंटर ऑफ मास। अभी मैंने जो डीएम माना है, ये डीएम मैंने इसका माना ना, और ये मैंने सारा का सारा डीएम कहाँ कंसंट्रेटेड मान लिया? यहाँ मान लिया। और इसका कोऑर्डिनेट वाई वाला कितना है? क्या ये डीएम का कोऑर्डिनेट वाई है? यस। क्या डीएम तो बिखरा बिखरा था? यस। क्या मैंने डीएम को एक पॉइंट में मान लिया और मुझे पता है वो कहाँ है? कहाँ है? 0,2r/पाई पे। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखवाया था? मैंने कहा था पूरी बॉडी पढ़ने के बजाय आप इस एक पॉइंट को पढ़ लो तो आसान हो जाता है। तो आपने पूरा डीएम पढ़ने के बजाय आपने मान लिया कि डीएम एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, और वो पॉइंट हम पहले ही निकाल के बैठे हैं। कहाँ पे? 0,2r/पाई पे। तो इस डीएम का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 2r/पाई। सो वी विल पुट दिस 2r/पाई हियर। डीएम ये रहा। लिमिट बता दो, क्या लिमिट यहाँ पे डी आर है ना? आर के आगे डी आर है, तो लिमिट आर की लगानी है। क्या ये रिंग यहाँ मानी जा सकती थी? क्या ये रिंग ऊपर भी तो मानी जा सकती थी? तो आर से लेके 0 से लेके कहाँ तक? ये पूरा यहाँ तक कितना बनेगा? कैपिटल आर। तो यहाँ पे 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर। सॉल्व करते हैं। आ गया समझ? ये ये चीजें थोड़े सिखा देगा तुम्हारे को ऐसे ऐसे लेट करना। जिसको ये प्रोसीजर आ गया ना, आप कुछ कर लो रे। मुझे तुम लोगों को ये चीज सिखानी है, ये बस इतनी, कि वाई कौन है, डीएम कैसे भरना है, दैट्स इट। अब ये लैम्डा कुछ भी, ये सिग्मा कुछ भी दे, क्या सिग्मा बदल सकता है? बदल सकता है। तो यहाँ पे आते हैं, सोल्व करो। बोलो 0 से आर, डीएम की वैल्यू सिग्मा, सिग्मा पाई आर डी आर इंटू 2r/पाई, दैट्स इट। क्या ये वाली चीज तो नीचे भी आती है? आती है। कितनी आती है? सिग्मा पाई आर डी आर 0 से आर। डन। सोल्व किया, देखो सिग्मा पाई वैसे कट रहे हैं। क्या लिमिट मुझे किसकी समझ में आ रही है? आर की। तो आर वाला तो बाहर निकालना नहीं है ना, काटना है। क्या ये आर और ये आर मिलके कितना बन गए? आर स्क्वायर। तो मीनिंग ये आर स्क्वायर डी आर, क्या पाई को मैं बाहर ले लूं? ये वाला पाई मैंने बाहर ले लिया, साथ में 2 भी आ रहा है, तो 2/पाई मैंने बाहर ले लिया। सिंपल। यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ आर। नीचे नीचे क्या बच रहा है? आर डी आर, 0 से आर, 0 से आर। कोई गलती तो नहीं हो रही? ठीक है। आंसर बोलो। 2/पाई ऐसे का ऐसे, इसका आंसर r³/3 आएगा। क्या भर देंगे? कैपिटल आर भर देंगे। इसका आंसर कितना आएगा? r³, तो ये आएगा r³/3, दिस वन। और यहाँ कितना आएगा? r²/2। ये आ गया। सॉल्व करके काट दो इसको, कितना आएगा?
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 2 ऊपर चला गया, 4 नीचे 3 पाई, तो कितना 4r/3 पाई। अच्छा कहाँ आएगा ये, वाई पे, वाई में निकाला है, तो इसका जो लास्ट फिगर बनेगी, मतलब अगर आपको फाइनल इसका रिजल्ट देना है तो ये कहीं यहाँ नहीं है, ऐसे ही। ये देखो डिस्क कैसी होती है बेटे, डिस्क ऐसे भरी भरी होती है, ये इसका जो सेंटर ऑफ मास आया वो ये यहाँ आया कहीं, इसका x 0 है और ये 4r/3 पाई है, और रिंग का कितना आया था 0,2r/पाई। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों के ये रिजल्ट्स यूज नहीं होंगे, होंगे बहुत होंगे, 4r/3 पाई, 2r/पाई बार बार यूज होंगे, लेकिन मैं तुम्हें उस टाइम पे ये सोचने के लिए बोल रहा हूँ कि प्लीज वहां ये देख लेना कि लेमडा सिग्मा कॉन्स्टेंट्स हैं कि नहीं है। अगर कांस्टेंट है तो ये है, और अगर लेमडा सिग्मा दे दे जैसे पीछे दिया, वैसे ही ये सवाल बदल जाएगा। क्लियर, इंटीग्रेशन ऐसे करनी होती है, उतार लीजिए इसको। आज बेटा मैं इसको ना इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है, आप इसको इन दोनों को ड्रॉप करो। है जिसकी पीछे क्लासेस मिस हुई है, पहले दोनों लेक्चर पूरे करो, फिर ये थर्ड लेक्चर पूरा करो, उसके बाद क्वेश्चन लगा के देखो। कल जो एब्सेंट थे, आप एब्सेंट थे ना, एब्सेंट थे, आप भी थे एक क्लास में स्टार्टिंग वाली में, सबकी नोटबुक चेक होगी मंडे को कल।